मेरे अजीज़, क्या आप परेशान हैं? क्या आप सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी से निकल के एक ऐसी ज़िंदगी में चले जाना चाहिए जहाँ पे सुकून ही सुकून हो, यानी कि कोई परेशानी ना हो? तो मेरे अजीज़, आप बिल्कुल ठीक जगह हैं। मेरे अजीज़, क्या आप परेशान हैं? क्या आप सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी से निकल के एक ऐसी ज़िंदगी में चले जाना चाहिए जहाँ पे सुकून ही सुकून हो, यानी कि कोई परेशानी ना हो? तो मेरे अजीज़, आप बिल्कुल ठीक जगह हैं, क्योंकि खुदावंद का नाम मौकम बुर्ज है और सादिक उसमें भाग कर अमन में रहता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं खुदा के नामों की सीरीज़, जिसमें हम आज देखेंगे खुदा का ऐसा नाम जो हमें प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, यानी कि खुदा का नाम मौकम बुर्ज है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौकम बुर्ज का मतलब क्या है? ये तो आम सा शब्द है जो कि हर चर्चेस में बोला जाता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इसके गहरे मायने क्या हैं? हम अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे ले सकते हैं और कैसे यहोवा की, खुदा की प्रोटेक्शन को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं? सबसे बढ़कर हम अपनी ज़िंदगी में उसके अमन को कैसे पा सकते हैं? मेरे अजीज़ों, बुर्ज एक ऐसी जगह होती है या एक ऐसा किला होता है जो कि शहर के बीचों बीच बनाया जाता है और सबसे ऊंची जगह पर, यानी कि जब भी जंग का माहौल बनता है तो सारे शहर के लोग, सारे मुल्क के लोग उस किले में भाग जाते हैं और वो किला उनकी हिफाजत की अलामत होता है। यानी कि वो इस बात को महसूस करते हैं कि जब हम उस किले में जाएंगे तो वो इतना मजबूत तो होगा कि वो हमारी प्रोटेक्शन कर सके, हमारी रक्षा कर सके, हमें संभाल सके। मेरे अजीज, जब हम हिस्ट्रीज में देखते हैं, हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि किलों को इतना मजबूत बनाया जाता था कि उसकी दीवारों पे जंगों की जो गाड़ियां होती थी वो भी चल सकती थी। यानी कि इतनी मोटी मोटी उसकी दीवारों को बनाया जाता था और इतनी मजबूती से बनाया जाता था कि जंग के दौरान आसानी से उसे ढाया नहीं जा सकता था। मेरे अजीज, खुदा का नाम मौकम बुर्ज है, ऐसा किला जो मजबूत है, ऐसा किला जो टूट नहीं सकता। और सबसे इसमें खास बात यह है कि उस किले के नीचे एक सुरंग होती थी, जो सुरंग कहीं दूर इलाके में जाकर खुलती थी। और उस दूर इलाके का मतलब ये था कि जब भी जंग होगी लोग उसमें भाग जाएंगे और जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि लोगों को मुल्क छोड़ना पड़े तो वो उस सुरंग के ज़रिए किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जो कि महफूज हो और अमन वाली जगह हो, जहाँ पे सुकून हो और जंग का माहौल ना हो। मेरे अजीज़, खुदा भी हमें ऐसे ही महफूज रखता है। जब हम परेशान होते हैं तो हम उसमें भाग सकते हैं, हम अपनी परेशानियाँ उसको बताकर उस परेशानी से निकल सकते हैं। अब मेरे अजीज, इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचिए। फर्ज कीजिए कि एक भेड़ है और वह भेड़ जंगल में रहती है, अपने झुंड के साथ, अपने प्यारों के साथ और अपने ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ वो हमेशा अपनी जिंदगी गुजारना चाहेगी। और वो भेड़ आखिर को खो जाती है और खोते खोते, घूमते घूमते वो जंगल की ऐसी पहाड़ी पर आ जाती है जहाँ पे आगे खाई है और पीछे भेड़िए जो उसे खाने को गुर्रार रहे हैं। और इसी दौरान एक शख्स उसके पास आता है और उस शख्स के पास वो भाग कर जाती है और अपना सर उसके कदमों में झुका देती है। जब वो झुकाती है तो वो शख्स जो है वो इस बात को समझ जाता है कि जो भेड़ है वो मुझे अपने आप दे रही है। यानी कि उस भेड़ के पास दो रास्ते हैं, या तो वो पीछे जाए और भेड़िए उसे खा ले, या तो वो अपने ईमान को उस शख्स पर रखे, ट्रस्ट करे और वो शख्स जो है उसके साथ जो चाहे करे, या तो उसे बचा ले या तो उसकी हिफाजत ना करे, या तो उसे रद्द कर दे। मेरे अजीज, वो शख्स जो है उस भेड़ को उठाता है और किसी ऐसी जगह ले जाता है जहाँ महफूज रह सकती है। वो महफूज रहती है और वहाँ पर जाकर उसे खाने को मिलता है, उसे अच्छी खुराक मिलती है, उसे खाना पीना मिलता है और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो बहुत सुकून में है। मेरे अजीज, वो भेड़ कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, और वो चरवाहा, वो शख्स जो उसे उठाता है, वो कोई और नहीं, आपका खुदावंद यीशु मसीह है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपके पास कोई रास्ता ना हो, जब आपके पास पीछे भेड़िए हो और आगे खाई हो, तो आप खुदा के हुजूर जाके सरेंडर कर सकते हैं। आप अपना सर उसके आगे झुका सकते हैं ताकि वो आपको हिफाजत में रख सके। सिर्फ यही नहीं, अब ये फर्ज कीजिए कि वो जो भेड़ है वो अपने अमन में है, लेकिन अब उस भेड़ को ज़रूरत महसूस हुई कि वो अपने प्यारों के पास जाए, और जब उसे वो याद आते हैं तो उसका दिल चाहता है कि वो उनसे जाके मिले। और क्योंकि जंगल में अब भी भेड़िए मौजूद हैं, वो चाहती है कि उनको जाके बचा ले। ये चीज़
اس کا جو چرواہا ہے اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ آج کل بھیڑ جو ہے وہ بڑی افسردہ سی رہنے لگ گئی ہے، اب وہ پہلے جیسی خوش نہیں ہوتی۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے جیسے کی ضرورت ہے۔ اب وہ اسے لے کر جاتا ہے اور ایسے جنگل میں چلا جاتا ہے جس جنگل سے وہ اس کو لے کر آیا تھا، اور وہاں پر اس کے جھنڈ کو بھی حفاظت سے اپنے پاس لے آتا ہے۔ یعنی کہ صرف خدا کے پاس آپ جا کے اپنی مصیبت سے بچ نہیں سکتے، بلکہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی مصیبتوں کے اندر جا کر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز، جب ہم اسے اپنا آپ دیتے ہیں اور اس کے آگے جا کر سرنڈر کرتے ہیں اپنی مصیبتوں میں کہ خداوند میں کچھ نہیں، میری مصیبت کا ٹیک اوور آپ لیں، میری مصیبت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو میرے عزیز وہ آپ کے اس ساری سچویشن میں انٹرفیئر کر کے اس کو حل کر کے آپ کو امن میں رکھے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ آپ کے پیاروں کو بھی، آپ کے ایسے لوگوں کو بھی جن سے آپ پیار کرتے ہیں، امن میں رکھے گا۔ تو اب جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ ڈر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ غمزدہ ہیں، خداوند کا نام آپ کو بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ضرور ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ اپنی زندگی میں بہت ہی اکیلا محسوس کرتے ہیں اور شاید وہ بھی پریشان ہیں۔ انہیں شیئر کریں تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ